जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? 5 जून 1974। जानते हो। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? उर्वशी, जो कि ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चित्ररेखा भी किसकी है? जायसी साहब की ही रचना है। और जायसी किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? तो ये ठेठ अवधी भाषा में पद्मावत लिखे हैं। इनकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। पेशगी क्या है? पेशगी एक प्रतिपूर्ति है। जो जानते हैं, प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर है आप सभी के, और जो कि पेशगी के आप लोग को पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है? हेनरी लोपेज हैं। क्या? हेनरी लोपेज हैं। हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं भैया? 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। अगम का क्या हो जाएगा? विलोम सुगम हो जाएगा। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार में। आप सब लोग जानते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सबके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो पूरे किताब से है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा, और यहीं से प्रश्न आएगा। इस बात को मैं बता रहा हूं, चाहे आर्ट का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, कॉमर्स का हो, कहीं का भी हो, अगर बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है तो उसको इस क्लास को देख के जाना है। पूरी क्लास बिना देखे हुए स्किप मत करना प्यारे बच्चों, बहुत फायदेमंद क्लास होने वाली है। आप सब लोग जो इधर उधर भटक रहे हो ना, एक वीडियो में पूरी किताब से प्रश्न आप सबको मैं दे दिया हूं, इसको पूरा सॉल्व कर लेना, और बहुत कम टाइम में मैं पूरी किताब का क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो आप सब लोग ऐसा क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, आप सबके लिए मैंने सोचा ऐसा कुछ एक क्वेश्चन लेकर आऊं कि आप सबका पूरा का पूरा कल्याण हो जाए। चलिए आप सब लोग देखिएगा, पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आप लोग जानते हो, चंद्र शर्मा गुलेरी साहब हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। 3 कहानी है भैया चंद्र शर्मा गुलेरी की। बी का मतलब बुद्धू का कांटा, यू का मतलब उसने कहा था, एस का मतलब सुखमय जीवन। ये 1911 दोनों है, और जो है ये उसने कहा था 1915 में प्रकाशित है। और यही 3 कहानी है मात्र किसकी भैया? गुलेरी साहब की है। और उसके बाद में उसने कहा था कहानी आपसे पूछेगा कितने भाग हैं, तो आप लोग बताओगे गुरुजी कुल 5 भाग है। अगला प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी की है, जिसे आप सब लोग जो है लोकनायक भी कहते हो। क्या? और खासकर ध्यान देना, इनको अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखना। क्या? अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? 5 जून 1974। जानते हो। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? उर्वशी, जो कि ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। रोज कहानी की नायिका कौन है भैया? मालती है। आप सभी लोग ध्यान देना, आप लोग यहां पे देखना, सारे प्रश्न जो पूछे गए जहां जहां वो भी आपके सामने में लिखा हूं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मालती के पति का नाम क्या है? तो महेश्वर है लाला। और अज्ञे जी के पिताजी का नाम क्या है? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मालती के बच्चे का नाम क्या है? टिटी है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। याद करो, भगत सिंह का ऐसा चैप्टर जो एक बार पढ़ने पर जुनून पैदा हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। धांगड़ों की 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? धांगड़ों को किस कार्य के लिए लाया गया था? आप बोलो गुरुजी, नील की खेती के लिए लाया गया था। क्या? नील की खेती के लिए लाया गया था। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ओ सदानीरा, जो कि एक ये निबंध है, जो कि क्या है? निबंध है। जगदीश चंद्र माथुर जी का निबंध है, याद रखिएगा। सिपाही की मां के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश हैं, जो कि ये सिपाही की मां, अगर पूछे इसकी विधा क्या है तो आप लोग एकांकी बताना। क्या? एकांकी। सिपाही की मां शीर्षक में शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था कितनी है? 14 वर्ष है। और 13 वर्ष किसकी है? धन्नो की है। धन्नो कौन है? बगल एक जो पड़ोसी ने कुंती, उन्हीं की क्या है? ये बेटी है। उन्हीं की क्या है? बेटी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? अभी अभी बताया आप सभी को, एकांकी है। क्या है? एकांकी है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीति और समाज क्या है? तो ये क्या है? निबंध है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है भैया जूठन, जो कि एक आत्मकथा है। क्या है? जूठन क्या है? एक आत्मकथा है, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा? ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने लिखा है। अगला प्रश्न है, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की है। तिरिक्ष कहानी के कहानीकार कौन है भैया? उदय प्रकाश है, याद रखना। तिरिक्ष एक जो है क्या है? कहानी है। तिरिक्ष एक कहानी है। जायसी किस शाखा के प्रमुख कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के हैं। इनको प्रेम का पीर कवि भी कहा जाता है। क्या? प्रेम का पीर कवि भी जायसी साहब को कहा जाता है। कड़बक किनकी रचना है? कड़बक जो है मलिक मोहम्मद जायसी साहब की ही रचना है, याद रखना।
जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? तो जायसी की रचना कड़बक है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से कि जायसी की रचना क्या है? कड़बक है। चित्ररेखा भी किसकी है? जायसी साहब की ही रचना है। और जायसी किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? तो ये ठेठ अवधी भाषा में पद्मावत लिखे हैं, तो इनकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य हैं? तो भैया सूरदास साहब को याद रखना, जिसे समय का सूर्य भी कहा जाता है। सूर सागर इनकी प्रमुख रचना है। क्या? सूर सागर इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? श्री रामचरितमानस है, जो साहित्यिक अवधी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। छप्पय के कवि कौन है? तो आप लोग जानते हैं भैया, छप्पय के कवि कौन है? नाभादास हैं। नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? स्वामी अग्रदास। का? स्वामी अग्रदास। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। और जयशंकर प्रसाद की नाटक की बात करूं तो आप सब लोग याद रखना ध्रुव स्वामिनी है। क्या? ध्रुव स्वामिनी है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को भी अच्छे से याद रखना। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य की बात करूं तो ये कामायनी है, जो कामायनी से ही लिया गया है तुमुल कोलाहल कला में। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? अभी अभी बताया जो है। कामायनी कहां से लिया गया है? सॉरी, कामायनी से ही लिया गया है तुमुल कोलाहल कला में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है? तो पुत्र वियोग। आप सब लोग जानते होंगे, आंसर बी हो जाएगा। पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। आप सभी लोग याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या है? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। मेरे प्यारे बच्चों आंसर ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 4 आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो। पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है? पुत्र वियोग कविता के कवि तो आप सब लोग को पता होना चाहिए, सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनके पति का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। बार बार पूछा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यहां पे जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। क्या? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राग से लिपा हुआ चौका यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ऊषा से लिया गया है। लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये किसका जो है, किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की है। किसकी है? रघुवीर सहाय की है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? तो नौकर की कमीज पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो आप लोग याद रखना अशोक वाजपेयी साहब की है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? तो अशोक वाजपेयी साहब ही रहे हैं। अगला प्रश्न है, समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो ये भी जो है मेरे प्यारे बच्चों अशोक वाजपेयी की ही रचना है। गांव का घर शीर्षक कविता किसकी है? तो आप लोग बोलोगे गुरुजी ज्ञानेंद्र पति की है। गांव का घर शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? अच्छा, पेशगी क्या है? पेशगी एक प्रतिपूर्ति है, जो जानते हैं प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर है आप सभी के, और जो कि पेशगी के आप लोग को पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है? हेनरी लोपेज हैं। क्या? हेनरी लोपेज हैं। फ्रैंका कौन थी? एक कार्मेन थी। ये फ्रैंका की आया जो थी, यानी जो नौकरानी थी, वो कार्मेन थी, उसका नाम। कृपणता क्या है भैया? भाववाचक संज्ञा है, बार बार पूछा जाता है। भारतवर्ष में भी जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कवि में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पर्वत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पर्वतीय हो जाएगा। क्या? पर्वत शब्द का विशेषण आप लोग क्या बताओगे? पर्वतीय हो जाएगा। प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। निज शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्त? निजी हो जाएगा। आप सब लोग याद रखना। वह जाएगा यानी भविष्य की बात कर रहा है, और भविष्य का एकमात्र ऑप्शन है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी 100 क्वेश्चन आप सभी को बहुत कम टाइम में मैं सॉल्व करा दूंगा, और इस सेशन को मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप सब लोग अगर बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो सकता है आप लोग बहुत बच्चे बाद में देख रहे होंगे, एग्जाम टाइम पर देख रहे होंगे, कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं कमेंट हमेशा हर बच्चे का देखता हूं। मैं देखता हूं, आपको पता नहीं चलता क्योंकि मैं लाइक करता हूं, तभी पता नहीं चलता होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं हर बच्चे का कमेंट देखता हूं। कमेंट जरूर करना। कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट में देने का प्रयास करता हूं। और एक बात, इसी चैनल पर जहां आप देख रहे हो, वीडियो सेक्शन में जहां देख रहे हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको मैं माइंड मैप और उसके साथ साथ सारांश, उसके साथ साथ मैं छोटी छोटी क्लास वीडियो में पूरे व्याकरण की वीडियो, संक्षेपण और समास, देशज विदेशज, सारे वीडियो मेरी ट्रेंडिंग में इसी चैनल पे हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर नीचे करके देख लेना। बहुत ऐसे 5-5, 7-7 मिनट में सारे टॉपिक में क्लियर कर दिया हूं। आप लोग देख लेना। पीछे 8 वर्षों से लगातार जैसे बच्चों को मैं टॉपर बना रहा हूं, ऐसे आपको बनाऊंगा।
और जैसे बच्चे हैंड राइटिंग मेरे पास सब्जेक्टिव का भेजते हैं, आप सब लोग भी भेजिएगा, जो बाद में बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी संस्था से पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं, आप मेरे पास भेजना, मैं रिप्लाई सबका करता हूं, आपका भी करूंगा। इंस्टा आप लोग जानते हैं दिनेश सर हिंदी पीडब्ल्यू, आप सर्च करोगे उसी पे आप भेजना, सबके मैं सब्जेक्टिव का मैं रिप्लाई करूंगा, फॉलो करके आप रिप्लाई करना, क्योंकि वहां पे क्या है आपका कमेंट जिससे मुझे सीन हो सके, दिख सके, ठीक है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग सब्जेक्टिव कॉपी मेरे पास जरूर भेजना। सब्जेक्टिव का कंटेंट, पतलेखन, निबंध, संक्षेपण, जो भी और आपके पतलेखन वगैरह हैं और समास हैं, सारे आपको इसी चैनल पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ऊपर नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोग कमेंट यहां जरूर करना, और आप सब लोग जानते हैं दिनेश सर हिंदी पीडब्ल्यू पर आप फॉलो करें, मेरे पास जरूर भेजना, जिससे मैं आपकी राइटिंग सुधार सकूं, जिससे मैं बता सकूं कहां पे आपको चेंज करना है, कौन सा चीजें, हेडिंग कहां से क्या बनानी है, जिससे एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर आपको दे सके, क्योंकि हिंदी 50 नंबर सब्जेक्टिव आता है, ठीक है। वह जाएगा, ठीक है, गीता जाएगी, यार बात तो एक ही है, सेम जैसे है, चलो ठीक है। उसके बाद लिंग, लिंग किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। दही, हाथी, पानी, मोती, दही, हमेशा जो है याद रखिएगा पुल्लिंग मानी जाती है। हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं भैया, 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, क्या 2 प्रकार होते हैं। रीति, रीति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, रीतियां हो जाएगा। यशोदा, यशा धंधा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए जवाब हो जाएगा। संसार में समधन सार व्यंजन संधि है। पवन में पोधन अन हो जाएगा, और जो कि आप जानते हो पवन में अजादि स्वर संधि है। चंद्रमौली, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, अर्थात भगवान शिव की बात कर रहा है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। वन मानुष, वन में मानुष, जो मनुष्य वन में रहता हो, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। भारतवर्ष किसका निबंध है, आप सबको पता होना चाहिए, निबंध की एक ट्रिक बता रहा हूं, बाकी मैं सभी, ये जो है गुलेरी साहब की है, चंद्र शर्मा गुलेरी की ट्रिक है, आप सबको बता रहा हूं, कैसा लगेगा आप लोग को ये भी बताना बाद में, ठीक है ना। पुरानी कसम भारत डी स्क्वायर, ये क्या है, निबंध है, ये निबंध है गुलेरी साहब का, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां पे ध्यान देना, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, पुरानी का मतलब हो जाएगा पुरानी हिंदी, क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छा पुरानी हिंदी निबंध किसका है, गुलेरी का। का मतलब हो जाएगा कछुआ धर्म, का मतलब क्या हो जाएगा, कछुआ धर्म, ये भी किसका है भैया, गुलेरी का ये निबंध है। सा का मतलब हो जाएगा संस्कृत का टिपरारी, क्या संस्कृत की टिपरारी, ये भी किसका निबंध है, आप लोग बोलोगे गुरुजी गुलेरी का निबंध है, ठीक है। माँ का मतलब हो जाएगा मारे से मोहि कुठाव, ठीक है, मारे से मोहि कुठाव, मारे से मोहि कुठाव, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। और भारत का मतलब हो जाएगा भारतवर्ष, क्वेश्चन शायद यही पूछा है, ठीक है, भारत का मतलब भारतवर्ष। डी स्क्वायर मतलब 2 डी है, एक का डी का मतलब हो जाएगा डिंगल, और दूसरे डी का मतलब हो जाएगा देवानामप्री, क्या देवानामप्री। बताओ कैसा लगा ट्रिक, ट्रिक कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान देना, अगर इस टाइप का अगर आप लोग चाहते हो सभी सभी कवि के आपको मैं ट्रिक ऐसे बता दूं रचना के, तो थोड़ा स्क्रॉल करना, मैं बताया हूं, जो सारांश बताया हूं हर चैप्टर के, जैसे बातचीत हो गया, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, जैसे जैसे बताया हूं सब आप देखना, सब में मैं ट्रिक पूरा का पूरा डिटेल बताया हूं, एक भी ट्रिक रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उस चैप्टर को, उस क्लास को देखना पड़ेगा, 10-12 मिनट की जो वीडियो अपलोड किया हूं उसको आपको देखना पड़ेगा। पय जो है किसकी पर्यायवाची होती है, दूध की पर्यायवाची होती है। पृथ्वी जो है, भूमि जो है, आप सब लोग जानते हैं। गंगा जो है मंदाकिनी की पर्यायवाची है। और अधिकतम का विलोम क्या हो जाएगा, अधिकतम का विलोम न्यूनतम हो जाएगा। अगम का क्या हो जाएगा, विलोम सुगम हो जाएगा। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उग्र का क्या हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा। और उल्टी गंगा बहाने का मतलब क्या होता है, विपरीत कार्य करना, क्या विपरीत कार्य करना। कोसों दूर भागना का मतलब क्या होता है, बहुत अलग रहना, क्या बहुत अलग रहना। अंगारों पर लौटना का मतलब क्या हो जाएगा, ईर्ष्या से व्याकुल हो जाना। आंखों का तारा होने का मतलब क्या होगा भैया, प्रिय होना। तोती बोलने का मतलब प्रभाव जमाना, क्या क्या होगा भैया, प्रभाव जमाना। दिन दूना रात चौगुना का मतलब खूब उन्नति करना, क्या खूब उन्नति करना। पगड़ी रखने का मतलब होता है भैया इज्जत बचाना, क्या इज्जत बचाना। नाच नचाने का मतलब होगा क्या, तंग कर देना, पूरी तरीके से तंग कर दिया हो। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सिर्फ 3 होते हैं, याद रखिएगा। रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है, जो कि आपको पता है। ये शब्द का भी भेद माना जाता है, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर ये संज्ञा का भी माना जाता है। रक्षाबंधन जो कि व्यक्तिगत है मेरे बच्चों, ये त्योहार की बात कर रहा है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सर्वनाम की संख्या 11 होती है। अगर भेद आपसे पूछेगा तो 6 होता है, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है, राम पुस्तक पढ़ता है, लास्ट में क्या गया, ता है, इसका मतलब है सामान्य वर्तमान काल। अच्छा, काल नहीं पूछ रहा, क्रिया पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। काल पूछता तो सामान्य वर्तमान काल होता। हाथी पानी मोती दही हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। वह लड़का अच्छा है में किस प्रकार का विशेषण है, अच्छा बुरा मीठा तीखा, कोई भी ऐसा रंग रूप की बात करेगा हमेशा जो है क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी अलग होता है, तो यानी अपादान कारक यानी अलगाव की बात करेगा। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं जो कि आप जानते हो, सकर्मक क्रिया और क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया और क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी और आपके कितने आंसर सही हुए, कितने आंसर सही हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों। और ट्रिक कैसी लगी वो भी बताना, और सारे वीडियो को आप सबको देखना है, ठीक है, सारी क्लास आप सब लोग स्क्रॉल करके देखना, और मेरे पास सब्जेक्टिव आंसर जरूर भेजना आप सब लोग, सब्जेक्टिव आंसर दिनेश सर हिंदी, ठीक है। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी हर बच्चे जो हो हिंदी में 100 में 100 लाओ, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।